Hello everyone, welcome back again to the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video, we are going to discuss the some important temples located in the Himachal. यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे important temples के बारे में जानेंगे एंड उसके साथ साथ कुछ एक टर्म्स जो हैं यूज्ड विद द सोशल लाइफ एंड कस्टम्स और यू कैन से द मैरिज कस्टम के साथ जुड़ी हुई जो टर्म्स होंगी उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो टेम्पल्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले वी विल सी द टेम्पल्स इन कांगड़ा। कांगड़ा में देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं और उन महत्वपूर्ण मंदिरों के साथ साथ क्या कुछ एक तथ्य जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा ज्वाला जी या यू कैन से ज्वालामुखी का मंदिर। रिमेंबर, इस मंदिर में कोई भी आइडल नहीं है, हालांकि पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पे यू कैन से द फ्लेमिंग गॉडेस, ज्वालामुखी का मतलब है द फ्लेमिंग गॉडेस, यानी कि जो सती की टंग यहाँ पे गिरी थी उसी को मैनिफेस्ट जो है वो किया जाता है। राजा भूमिचंद हुए त्रिगर्त के, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एंड इफ यू सी द 1813 की अगर बात की जाए तो यस, इसका डोम जो है इट वाज गिल्ड बाय द महाराजा रणजीत सिंह। हालांकि अकबर ने भी इस पर्टिकुलर टेम्पल को विजिट किया था और उसने भी एक सोने का छत्र यहाँ पे चढ़ाया था। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर यू कैन से एक तरह की परीक्षा लेनी उसने चाही थी, इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे। दैट यस, अकबर जो है इन्होंने भी सोने का छत्र यहाँ पे चढ़ाया था। देन आफ्टर दैट यू कैन सी 1813 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह जो हैं उन्होंने इसका डोम गिल्ड किया था। देन उसके बाद समय आया 1840 का, तो कन्वर नौनिहाल सिंह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन्होंने इस मंदिर में सिल्वर डोर यू कैन से सिल्वर डोर जो थे इन्होंने प्रेजेंट किए थे। अकबर भी यहाँ पे आ चुके हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे अ सेक्रेड फ्लेम फ्रॉम दिस टेम्पल। यहाँ से माय डियर याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया गया है एक सिंगापुर में। ठीक है जी, उस सिंगापुर में यू कैन से वहां पे इस लॉ को ले जाया गया है। ठीक है जी, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कांगड़ा में और कौन सा इंपॉर्टेंट मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रॉक मसरूर टेम्पल की बात हो रही है। मसरूर रॉक का टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल यू कैन से एक मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये है दैट अर्लीस्ट एग्जाम्पल है ये आपका नगरा स्टाइल का। तो सीधी सीधी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती है इस तरह की। दूसरा, ऐसा माना जाता है दैट 8th सेंचुरी एडी के अंदर राजा हुए ललितादित्य। ललितादित्य वाज द राजा ऑफ कश्मीर। उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। हालांकि बनवाने के लिए याद रखिएगा दैट कुछ एक प्रोफेशनल्स आए थे उड़ीसा से, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की टेक्निक्स जो थी उनका प्रचालन इतना नहीं था। तो इसलिए उड़ीसा वाले एरिया से राजा ललितादित्य ने कुछ एक कारीगर बुलाए थे और उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। मोनोलिथिक है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि एक ही पत्थर को उकेर के इसको बनाया गया है, थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे दैट यस, यहाँ पे 15 श्राइन्स आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो मसरूर रॉक का टेम्पल है ये 15 श्राइन्स का एक समूह है। और उन 15 श्राइन्स में माय डियर ये जो मेन सेंटर मंदिर है आपका, इसकी जो हाइट है वो लगभग 80 फीट के तकरीबन आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर टैंक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वाटर टैंक माय डियर जो 150 इंटू 60 फीट के अराउंड जो है आपको उसका यू कैन से दायरा जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें तो डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिव को जो है ये मंदिर डेडिकेट है। और सबसे पहले डिस्कवर इसको किया था एच.एल. शटलवर्थ ने, हैशटैग कर लीजिएगा। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, इसको एलोरा ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है जी। देन उसके बाद पांडवों का भी जिक्र आता है, माना जाता है पांडवों ने भी इस मंदिर को बनवाया था। और उसके बाद आप देख रहे हैं दैट ललितादित्य जो है इन्होंने भी इस मंदिर को बनवाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेगा वो आ जाता है ब्रिजेश्वरी टेम्पल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्रिजेश्वरी टेम्पल, इट इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द हिंदू बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर यू कैन से। और इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, पहला तो कि बाणगंगा रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यू कैन से राइट हैंड ऑफ सती जो था यहाँ पे गिरा था, ऐसा माना जाता है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है दैट महमूद गजनी डिस्ट्रॉय दिस पर्टिकुलर टेम्पल एंड बिल्ड अ मॉस्क हियर।
याद रखिएगा। तो यानी कि किसने लूटा था, महमूद गजनी ने इस पर्टिकुलर टेंपल को लूटा था। इट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ द सिख, हिंदू एंड मुस्लिम आर्ट, यू कैन से। यहाँ पे देखिए हिंदुइज्म को ये शिखर दर्शाता है, देन उसके बाद ये जो पर्टिकुलर डोम है ये सिखिज्म को, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम आर्ट को ये दर्शाता है। उसके बाद अगर देखें तो कांगड़ा के अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेगा एज यू सी, तो यहाँ पे वैद्यनाथ का मंदिर, यानी कि बैजनाथ में जो वैद्यनाथ हैं जी, वैद्यनाथ शिवा जो है इनका मंदिर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो ये 12 में से एक ज्योतिर्लिंग भी ये माना जाता है, ऐसी मान्यता है। देन उसके बाद आप देखेंगे तो ये दो भाई हुए मनयूका और अहुका, इन्होंने 1204 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर में ये जो पिरामिड आप लोगों को देखने को मिलेगा 2.5 मीटर स्क्वायर है ये अंदर से, और 5.5 मीटर स्क्वायर है ये बाहर से। हैशटैग कर लीजिएगा, आपने याद रखना है। देखिए अलेक्जेंडर कुलिंगम का मानना था दैट ये जो पर्टिकुलर टेंपल है, दिस पर्टिकुलर टेंपल, ये जो आपका वैद्यनाथ शिवा का टेंपल है, इसको रेनोवेट किया था, रेनोवेट किया गया था संसार चंद के द्वारा। संसार चंद और यू कैन से कटोच वंश और यू कैन से कांगड़ा के राजाओं के द्वारा जो है इसको रेनोवेट किया गया था। ठीक है जी, छेड़छाड़ हुई है इस पर्टिकुलर टेंपल से, ऐसा मानना है अलेक्जेंडर कुनिंघम का। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे देखेंगे दैट बाथू की लड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट खास मंदिर है, पोंगडैम झील में आपको ये देखने को मिलता है। तो बाथू की लड़ी याद रखिएगा, यहाँ पे आपने 9 टेंपल इन रो याद रखना है, यानी कि जैसे हमने ठाकुर द्वारा और यू कैन से मसरूर रॉक का टेंपल वाली जो बात की, वहां पे आपको 15 श्राइन्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे 9 मंदिर आपको एक रो में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करें, ऐसा माना जाता है पांडवों ने ही इन मंदिरों को बनवाया था ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द 9 मंथ लॉन्ग नाइट, यानी कि 6 महीने लगातार एक रात में जो है इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। हालांकि उस टाइम आप बोलेंगे कि 6 महीने की रात कैसे हो गई, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कृष्ण से कि वो इस तरह की चीज करे ताकि वो एक ही दिन में, क्योंकि उनके ऊपर ऑब्लिगेशन थी, कंडीशन थी कि अगर स्वर्ग जाना है तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये पर्टिकुलर एक दिन में बनाना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल आपको नहीं बताई जाएगी यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा 6 महीने लंबी रात के दौरान बाथू की लड़ी मंदिर बना। अच्छा ये बाथू है क्या, पहले तो ये भी आप याद रखिएगा, बाथू इज नथिंग बट इट इज अ लोकल स्टोन हेयर। ओके, तो उस पत्थर का यूज करके जो है इस पर्टिकुलर मंदिर को यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए इसको बाथू की लड़ी कहा जाता है भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं भद्रकाली, यू कैन से। भद्रकाली की बात करें तो सराह एरिया है कांगड़ा का, उस पर्टिकुलर रीजन में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप बात करें तो इसको रिस्टोर किया, क्योंकि 1905 में जब अर्थक्वेक हुआ तो उस अर्थक्वेक के कारण ये डेमोलिश हो गया। देन उसके बाद इसको रेनोवेट किया गया था इंटैक के द्वारा, यानी कि जो आपका इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है उनके द्वारा इस मंदिर को फिर बाद में रेनोवेट किया गया है। तो याद रखिएगा कि इंटैक जो है इसने किस मंदिर को रेनोवेट किया है, तो आप देखेंगे भद्रकाली का जो ये मंदिर है इसको रेनोवेट बाद में किया गया। ऑलराइट, तो ऑब्वियस सी बात है 400 साल लगभग ये पुराना है, और 1905 के अर्थक्वेक में ये डेमोलिश हो गया था। स्पेशली याद रखिएगा इस मंदिर को बनवाने के लिए भी उड़ीसा वाले एरिया से जो है पर्टिकुलर कारीगरों को बुलवाया गया था, और यहीं से पत्थर वो निकाल के फिर से इस मंदिर को रेनोवेट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखें देन कुछ एक इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जो टेम्पल्स हैं जो आपको लोकेलिटी में देखने को मिलेंगे, यानी कि कांगड़ा के कुछ एक लोकल एरियाज हैं। तो मे बी द पॉसिबिलिटी कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सके दैट एक तरफ लिस्ट ए और दूसरी तरफ लिस्ट बी जो है आपके लिए क्रिएट की जा सकती है, और यहां से मंदिर जो है इस लिस्ट से जो है आपके लिए कुछ एक मंदिर जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर बात करें, देखो हरनेरा, ये लोकेशंस याद रखनी है भाई। हरनेरा शाहपुर के नजदीक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मंदिर है आपका तुंग बालिका मंदिर, और इसको याद रखिएगा धौली माता भी कहा जाता है। धौली माता का मंदिर आपको मिलेगा यहाँ पे हरनेरा में। देन उसके बाद अगर बात करें कृष्ण ठाकुर द्वारा माय डियर, तो ये आपको धार कलां के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं लपियाना इज अ विलेज, जहां पे बाबा कल्याण की समाधि आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे गांव लिखा है परगोर, यानी कि परगोड़ जो है इसका एक्चुअल नेम है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा मंदिर बाबा गोड़िया सिद्ध का। देन उसके बाद बात करें सलोल माय डियर, तो सलोल की अगर बात करें यहाँ पे आपको माता तलथा का मंदिर देखने को मिलेगा।
और वहीं अगर बात करें द्रीणी, द्रीणी इज अ विलेज माय डियर जहां पे आपको माता अटल देवी का मंदिर देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है जो रानी शारदा थी उन्होंने चंबा की जो रानी थी शारदा, उन्होंने इस पर्टिकुलर मंदिर को बनवाया था। वहीं कोटला के नजदीक आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा जिसको त्रिलोकीनाथ मंदिर बोलते हैं। यहां से जुड़े हुए तथ्य आपने याद रखना है कि ये जो कोटला है, याद रखिएगा ये मंदिर आपका टोटला रिवर के किनारे है जो आपकी जामुला पर्वत से निकलती है, यानी कि जामुला पर्वत जो है ये आपका वही मिलेगा और टोटला रिवर इसका नाम है। ठीक है जी। और दूसरा आपने याद रखना है इस त्रिलोकीनाथ मंदिर के नजदीक आपको बुद्धिस्ट टेम्पल और राधा कृष्ण का मंदिर जो है और उसके साथ साथ एक गुरुद्वारा वो भी आपको यहाँ पे इनके एरिया के आसपास जो है देखने को मिलेगा। और ये जो गुरुद्वारा है इट वाज बिल्ड बाय द सिख कमांडर लाहना सिंह जो है इन्होंने इस गुरुद्वारा को बनवाया था। उसके बाद बात करते हैं आगे, देखते हैं कौन सी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा दैट कांगड़ा में मंदिर देखने के बाद, ठीक है, अगर कांगड़ा की बात करें देन इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा दैट चंबा। देखिए चंबा में इंपॉर्टेंट कुछ एक महत्वपूर्ण मंदिर जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं, उनमें से सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा 84 मंदिर। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा 84 मंदिर। 84 मंदिर जो है साहिल बर्मन ने ही बनवाया था, ये आपने याद रखना है। और दूसरा आपने याद रखना है 84 योगीज, यानी कि 84 योगीज जो हैं दे विजिटेड द साहिल बर्मन और यू कैन से द चंबा, और उनकी याद में जिनके लीडर चरपत नाथ थे उनकी याद में यहाँ पे एक मंदिर बनवाया गया इसके द्वारा, 84 मंदिर जिसे बोलते हैं। देन उसके बाद लक्ष्मी नारायण इज इंपॉर्टेंट टेम्पल हेयर, आपको पता ही है। देखिए शिखर स्टाइल में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैट लक्ष्मी नारायण मंदिर। देन उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दैट दीज आर द 6 टेम्पल इन ए रो, यानी कि ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं ये भी 6 मंदिर हैं एक रो में। जैसे आपने बाथू की लड़ी में 9 मंदिर देखे, देन उसके बाद मसरूर में 15 श्राइन्स आपने देखी, वैसे ही इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको 6 टेम्पल्स जो हैं एक पर्टिकुलर रो के अंदर देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा लक्ष्मी नाथ जो है यानी कि नारायण यानी कि विष्णु, उनकी एक मार्बल आप देखें, दे कंटेन अ मार्बल इमेज हेयर, मार्बल इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस मंदिर को भी साहिल बर्मन ने बनवाया था। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए राजा बालभद्र हुए चंबा के, जिन्होंने जब बसोली के ऊपर विक्ट्री हासिल की तो उस विक्ट्री को प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज आयरन पिलर जो है इस मंदिर में डेडिकेट किए। देन उसके बाद एक ब्रास इमेज जो है गौरी शंकर की, वो आपकी युगांकर वर्मन वाज द सन ऑफ साहिल बर्मन, उन्होंने यहाँ पे एक ब्रास की इमेज जो है डेडिकेट की थी। देन उसके बाद नारसिंह मंदिर की बात करें तो भरमौर और त्रिभुवन रेखा देवी ने इसको बनवाया था। चलिए उसके बाद देखते हैं चंबा के अंदर और कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे दैट लक्षणा देवी इंपॉर्टेंट मंदिर है, पेंट्रूप स्टाइल में देखने को मिलेगा, ये इसकी इमेज आपके सामने रही। और उसके बाद मणिमहेश मंदिर हो गया। देन हरिराय टेम्पल जो है याद रखना है लक्ष्मण बर्मन ने 11वीं सेंचुरी में बनवाया था। खासियत ये है दैट हरिराय टेम्पल में आपको चतुर्मुखी इमेज देखने को मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। देन उसके बाद अगर बात करें आप शक्ति देवी की शक्ति देवी जो है ये आपको यहाँ पे छतराड़ी में देखने को मिलेगा। छतराड़ी जो है ऑब्वियसली ब्यास नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। छतराड़ी के अंदर शक्ति देवी का मंदिर है। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दैट द ब्रास आइडल ऑफ गॉडेस इन द कश्मीरी स्टाइल, ये बात आपने याद रखनी है। शक्ति देवी जो मंदिर है और ऑब्वियस सी बात है ये पेंट्रूप स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। तो शक्ति देवी का जो मंदिर है यहाँ पे आपको जो माता की जो मूर्ति है वो ब्रास की है और उसके साथ साथ ये कश्मीरी स्टाइल में आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी अक्सर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करती हैं। उसके बाद चंद्रशेखर मंदिर है एक साहो इज अ प्लेस नियर अबाउट द चंबा के आसपास के एरिया में ही आपको साहो इज अ प्लेस जहां पे आपको हल कॉपर माइंस भी देखने को मिलती हैं। तो उन एरियाज में आपको चंद्रशेखर मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बात करते हैं चंपावती। तो ऑब्वियसली चंपावती जो है ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा चंबा टाउन में ही। और वहां पे याद रखिएगा दैट ये जो मंदिर है लास्ट ईयर भी क्वेश्चन यहां से एक स्टेटमेंट बनी थी, चंपावती मंदिर इज इन द इंडो आर्यन स्टाइल माय डियर, और यू कैन से शिखर स्टाइल।
इंडो आर्यन शिखर स्टाइल में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो शिखर है यहाँ पे देखेंगे तो 50 फीट का शिखर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और महिषासुरमर्दिनी जो गॉडेस हैं उनका यहाँ पे आपको स्टोन इमेज यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक स्टोन इमेज जो है महिषासुरमर्दिनी जो रूप है गॉडेस का, उस माता शक्ति का, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप पांगी की अगर बात करें तो पांगी में दो इंपॉर्टेंट, एक तो मिंधल वैशिनी है और दूसरा पुर्थी है। हालांकि मिंधल में आपको मिंधल वैशिनी का मंदिर भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ अगर आपसे पूछे खंडवा नाग टेम्पल कहाँ है तो ये भी मिंधल में है। त्रिलोकीनाथ और मशाण देवी मंदिर जो है ये आपको पुर्थी वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं चंबा के बाद आप लोग कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। कुल्लू की अगर बात की जाए तो कुल्लू में सबसे पहले आता है आपका हिडिंबा देवी। याद रखिएगा हिडिंबा माता के मंदिर को हिरमा भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में हिरमा देवी का मंदिर आपसे पूछा जाए तो आपने जवाब देना है दैट यस हिडिंबा देवी का ही मंदिर है। उसके बाद डुंगरी टेम्पल भी इसे कहा जाता है, डुंगरी इज अ प्लेस, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो डुंगरी मंदिर भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, और हिडिंबा देवी को ये डेडिकेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख रहे हैं दैट ये जो है आपका ये 4 टायर स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पराशर का जो मंदिर है वो 3 टायर स्ट्रक्चर है, वैसे ये आपका 4 टायर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 4 टायर पैगोडा स्टाइल स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर आप बात करें, देखिए ऐसा बोला जाता है माय डियर कि दिस पर्टिकुलर ओके ये पूरा का पूरा मंदिर जो है ये लकड़ी का ही बना हुआ है, ऐसी मान्यता, ऐसा बोला जाता है कि ये पूरा का पूरा मंदिर जो है वो आपका लकड़ी का ही बना है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 मीटर की हाइट जो है आपको देखने को मिलती है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं और कुछ हिडिंबा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे दैट यहाँ पे हिडिंबा देवी का जो मंदिर है ये राजा बहादुर सिंह हुए कुल्लू के, उन्होंने आप यू कैन से 1553 के अंदर जो है इस मंदिर को बनवाया था, ऐसी भी मान्यता है माय डियर। देखो याद रखिएगा राजा बहादुर सिंह ने जब इस मंदिर को बनवाया तो उनके जो मेन क्राफ्टमैन थे, उनके जो वो पर्टिकुलर कारीगर थे, जो मेन कारीगर थे, उनके हाथ कटवा दिए थे, ऐसी मान्यता यहाँ भी है, याद रखिएगा। देन उसके बाद हर साल यहाँ पे मेला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे एक्स्ट्रा यू कैन से जो स्ट्राइकिंग और यू कैन से द सरप्राइजिंग एस्पेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे इनसाइड द टेम्पल इम्प्रिंट ऑफ द फीट ऑफ द गॉडेस, यानी कि यहाँ मूर्ति है, यहाँ पे बहुत छोटी मूर्ति है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो माता के जो पांव के निशान है माय डियर, एक पर्टिकुलर ब्लॉक स्टोन के ऊपर उनकी यहाँ पे पूजा होती है। हैशटैग कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। देन कुल्लू के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट जो मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेंगे, उनमें से मनु टेम्पल जो है आप देख पा रहे होंगे, मनु टेम्पल सानेहार में आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जामलू मंदिर जो है यहाँ पे यू कैन सी मलाना के अंदर आपको देखने को मिलता है। जामलू की अगर आप बात करें यहाँ पे यस मलाना में, जो कि आपका 2473 मीटर की हाइट पे है। जामलू जो है ये डिवाइन रूलर हैं इस गांव के, ऐसा माना जाता है। देन उसके बाद जामलू का जो ओरिजिनल नेम है वो ऋषि जमदगिनी है, वही यहाँ पे वास करते हैं। ठीक है जी, तो 679 हेक्टेयर का जो है एरिया पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए जामलू मलाना का मतलब होता है द ज्वाइन, ओके। इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है टू ज्वाइन। देन जामलू के बाद अगर हम देखें, यानी कि इन पर्टिकुलर टेम्पल्स के बाद देखें तो रघुनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, रघुनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा माय डियर। याद रखिएगा पहाड़ी और पिरामिडिकल स्टाइल आर्किटेक्चर अगर कोई पर्टिकुलर मंदिर दर्शा रहा है तो वो आपका हो जाता है रघुनाथ मंदिर। देखिए 1653 में अयोध्या से एक पर्टिकुलर आइडल लाया गया था दामोदर दास के द्वारा, और उसके बाद फिर राजा जगत सिंह हुए, सबसे पावरफुल राजा थे ये राजा जगत सिंह। इन्होंने इस पर्टिकुलर मंदिर को इस मूर्ति को अयोध्या से लाके इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया था। 2014 की बात करें तो हालांकि ये जो आइडल है ये बाद में चोरी हो गया था, लेकिन उसके ठीक कुछ महीनों के बाद ही आप देखेंगे तो ये आपको कुछ महीने क्या यू कैन से विद इन अ मंथ वो जो आइडल जो आपका ये चोरी हुआ था वो फिर से यहाँ पे मिल गया था। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे तो दामोदर दास यहाँ से याद रखिएगा 1653, और उसके बाद राजा जगत सिंह, यानी कि अयोध्या से आइडल दामोदर दास लाया था।
उसके बाद जगत सिंह ने इंस्टॉल किया था। ठीक, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मंदिर, ये है आपका त्रिपुरा सुंदरी, ये शोधपाल वाज द राजा जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कांगड़ा में और कुल्लू में और कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो बिजली महादेव, एज यू सी यहाँ पे देख सकते हैं बिजली महादेव। बिजली महादेव से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो याद रखिएगा दैट यहाँ पे ये जो 60 फीट यानी कि 20 मीटर का ये जो हाई स्टाफ है, यहाँ पे आपको 60 फीट का ये जो पर्टिकुलर हाई स्टाफ एक देखने को मिलेगा। इसको माना जाता है इट सेट द ब्रिंग द ब्लेसिंग फ्रॉम द अर्थ टू द अर्थ फ्रॉम द हेवन, यानी कि यहाँ पे इस मंदिर के अंदर इस मंदिर के ऊपर जो है यहाँ पे एक 60 फीट का एक बहुत बड़ा सा स्टाफ लगा हुआ है, और वो जो है ऐसा माना जाता है कि अर्थ से यानी कि स्वर्ग से अर्थ के लिए जो है ब्लेसिंग्स जो है वो लाता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे लगता है दैट इट शाइन्स ग्लिस्टन लाइक अ सिल्वर नीडल इन द सन, यानी कि ये जो शाफ्ट है, ये जो इस श्राइन की, इस टेम्पल श्राइन की ये जो शाफ्ट है, ऐसा लगता है दैट इट पर्टिकुलर शाफ्ट इज ग्लिस्टन, ग्लिस्टन होता है चमकना, ग्लिस्टन लाइक अ सिल्वर नीडल इन द सन। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। देन उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे, तो 1500 एडी में राजा सिद्धपाल थे जो यहाँ पे आए हुए थे, और उन्होंने यहाँ पे फिर पर्टिकुलर जैसे उनका राजपाट जो है वो उनके हाथों से निकल जाता है, फिर उस एरिया में आते हैं तो यहाँ पे वो पूजा अर्चना करते हैं, कुछ टाइम पे रुकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि उनको उनका जो लॉस्ट किंगडम था वो फिर से मिल गया। आप ध्यान से देखेंगे देन ये आपका यू कैन से पार्वती और ब्यास के संगम के ऊपर जो पहाड़ है उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो ऐसी मान्यता है कि वहां से पानी ले जाके अगर वहां चढ़ाया जाता है तो मान्यताएं पूरी होती हैं। यही वो मंदिर है जी बिल्कुल, जिसको लाइट जो है स्ट्रक करती है, यानी कि आसमान से बिजली कड़कती है और सीधा सीधा उस शिवलिंग के ऊपर टकराती है। बाद में जो प्रीस्ट होते हैं वहां के उन टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और बटर से जो है उनको जोड़ा जाता है, फिर से उनको एज इट इज जैसा शिवलिंग होता है वैसा ही बनाया जाता है। क्या कहानी है, क्या किस्से हैं, कभी देखेंगे। देन उसके बाद बात करते हैं बिजली महादेव के बाद अगर मंदिर की बात की जाए कुल्लू के अंदर, देन यू सी यहाँ पे हम लोगों को विश्वेश्वर महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। विश्वेश्वर महादेव माय डियर याद रखिएगा 10th सेंचुरी एडी को बिलोंग करता है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, पहला तो याद रखिएगा इट इज द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द लेटर गुप्ता ट्रेडिशन, हैशटैग कर लीजिएगा ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। उसके बाद आप देखेंगे दिस टेम्पल रिफ्लेक्ट द पाला आर्ट इन्फ्लुएंस, ये भी आपने याद रखना है, और यहाँ भी शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर में कुछ एक मूर्तियां हैं जो आपके लिए अट्रैक्टिव हो सकती हैं या फिर यू कैन से इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो इस मंदिर में आप लोगों को कुछ एक मूर्तियां, कुछ एक आइडल्स याद रखने हैं। जैसे साउथ साइड में आपको गणेश की मूर्ति मिलेगी विद 4 आर्म सीटेड ऑन द लोटस, लोटस के ऊपर बैठे हुए, याद रखिएगा कौन से मंदिर में। उसके बाद लॉर्ड विष्णु जो हैं, लॉर्ड विष्णु की आपको पर्टिकुलर इमेज देखेगी स्टैंडिंग टू फ्रंट बिटवीन 2 मिनिएचर अटेंडेंट फिगर्स, यानी कि 2 मिनिएचर अटेंडेंट फिगर के बीच में विष्णु कहाँ बैठे हैं, याद रखिएगा। देन उसके बाद नॉर्थ साइड की बात करें तो गॉडेस दुर्गा जो हैं ये भी आपको देखने को मिलेगी अष्टभुजी, अष्टभुजा, 8 भुजाएं जो हैं, 8 आर्म्स जो हैं इनकी यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो अष्टभुजी जो गॉडेस दुर्गा है वो किस मंदिर में है, वो भी आपकी विश्वेश्वर मंदिर में ही आपको देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद आप बात करेंगे जब एंट्रेंस की बात की जाती है, इस मंदिर के एंट्रेंस की जब बात आती है तो 2 स्लैब्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। पे एक हो जाती है आपकी गंगा और दूसरी हो जाती है यमुना, यानी कि एंट्री के ऊपर जो ये पर्टिकुलर 2 स्टोन स्लैब्स आपको दर्शाती हैं, एक सब दर्शाती है गंगा को और दूसरी दर्शाती है यमुना को। ठीक है जी। देन उसके बाद अगर आप बात करें तो यस माय डियर विलियम मूरक्राफ्ट, ठीक है जी, द अर्लीस्ट रिकॉर्ड अकाउंट ऑफ द बजौरा टेम्पल इज दैट बाय द ट्रेवलर विलियम मूरक्राफ्ट, यानी कि विलियम मूरक्राफ्ट जब 1820 ईस्वी में इन एरियाज में आए तो सबसे पहला अकाउंट इस मंदिर के बारे में अगर किसी ने बताया तो इसी इंसान ने आपको बताया था। ठीक, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में, देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। देन टेम्पल इन मंडी, मंडी में अगर मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले हो जाते हैं भूतनाथ मंदिर, याद रखिएगा भूतनाथ मंदिर शिखर स्टाइल में है ऑब्वियसली, और मंडी टाउन में मिलेगा। अजबर सेन 1526 ईस्वी में इसको बनवाया था।
हालांकि 1526-27 जो है ये आपकी टर्म्स जो है यू कैन से आगे पीछे हो जाती हैं। ओके, तो 1526 दिया हुआ है किताबें, कुछ एक किताबें जो है, कुछ एक टेक्स्ट बुक आपकी 1527 भी बताती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पंचवक्त्र मंदिर कहाँ है, तो आप देखेंगे दिस इज द पंचवक्त्र मंदिर, और यहां से ध्यान देखिएगा इस इमेज को, इस पर्टिकुलर छोर से आपकी आती है सुकेती रिवर, और इस पर्टिकुलर रीजन से, इस रीजन से आपकी आती है ब्यास रिवर। तो ब्यास और सुकेती रिवर जहां पे आपस में मिलती हैं उसी कन्फ्लुएंस पे आपको मिलेगा ये पंचवक्त्र मंदिर। पंचानन शिवा को डेडिकेट है ये, 14th सेंचुरी एडी को बिलोंग करता है। और उसके बाद आप देखेंगे भाई लोकेशन हो गया द कन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यास एंड सुकेती। लॉर्ड शिवा जो है वो चीफ डाइटी है इस मंदिर में, ऑब्वियसली शिव को डेडिकेट है। 5 फेस हैं और 10 भुजाएं उनका यहाँ पे मेन आइडल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि शिव के 5 अवतार जो हैं यहाँ पे दर्शाए गए हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मंदिर आपको याद रखने हैं अपने मंडी के अंदर, और वो हो जाते हैं जैसे भीमा काली मंदिर हो गया, मंडी टाउन में है। जालपा माता, सरोहा इज अ विलेज माय डियर, सरोहा में आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद कामाक्षा देवी करसोग के अंदर। देन उसके बाद मगरू महादेव छतरी इज अ प्लेस, ठीक है जी, वहां पे आप लोगों को ये मंदिर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बढ़े आगे, देन देखते हैं मंडी में और कौन कौन से मंदिर हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दैट पर्टिकुलर कामरूनाग मंदिर हो गया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कामरूनाग हो गया आपका। देन उसके बाद माहुनाग टेम्पल करसोग का। पराशर मंदिर आप देखेंगे 3 टायर स्ट्रक्चर है। ममलेश्वर महादेव जो है करसोग के अंदर, ये भी आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद शिकारी देवी आपको ये पर्टिकुलर शिकारी एरिया में, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो मंडी टाउन में ही है। टारना देवी मंदिर, ये भी मंडी टाउन में ही देखने को मिलेगा। टारना इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये टारना हिल के ऊपर है। श्यामला देवी इज द नेम ऑफ द टेम्पल्स, और श्यामला देवी मंदिर जो है ये आपका श्याम सेन ने बनवाया था। यहाँ पे देखिएगा तो टारना देवी इसलिए नाम रखा है क्योंकि ये टारना हिल पे है। देन उसके बाद नवाही देवी मंदिर, यू कैन से सरका घाट वाले रीजन में, यानी कि मंडी के जो सरका घाट वाले रीजन है वहां पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा, नवाही देवी मंदिर। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देन देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो शिमला की बात की जाए, शिमला के अंदर हम लोगों को माय डियर देखने को मिलेगा एक तो जाखू मंदिर, देन उसके बाद कालीबाड़ी के बाद हटेश्वरी मंदिर। हालांकि इसको हमने डिटेल में देखा था दैट ये आपको पर्टिकुलर पिरामिडिकल स्टाइल में देखने को मिलेगा और किस तरह ये पिरामिड बनाता है। देन उसके बाद सूर्य मंदिर नीरथ के अंदर, रामपुर के पास नीरथ है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा इसके सतलुज रिवर के किनारे। हटकोटी प्लेस की अगर बात करें तो याद रखिएगा मीटिंग प्लेस माना जाता है, ये बिस कुलित और मैंधली खंड तीनों का संगम माना जाता है यहाँ पे, हालांकि पब्बर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। ये जो हटकोटी है, दिस पर्टिकुलर वैली इज आल्सो नोन एज द टेम्पल, वैली ऑफ टेम्पल्स भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा दैट इस हटकोटी में आपको गॉडेस दुर्गा और लॉर्ड शिवा ये मंदिर देखने को मिलेंगे, और जिनको शंकराचार्य जब आपके कश्मीर जा रहे थे उन्होंने फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे ये जो गॉडेस दुर्गा हैं इस मंदिर में यू कैन से अष्ट धातु, वहां अष्टभुजी है, यहाँ पे अष्ट धातु की बनी हुई इमेज आपको देखने को मिलेगी दुर्गा टेम्पल, जो कि हटकोटी में आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। देन शिमला के बाद अगर हम बात करें कुछ एक महत्वपूर्ण, ओके, तो यहाँ शिमला में आप देखेंगे मारिच हवन कुंड आपको देखने को मिलेगा। इसकी लोकेशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कुमारसेन का एरिया है धोलासेरी, धोलासेरी इज द एरिया इन कुमारसेन, जहां पे आपको मारिच हवन कुंड देखने को मिलेगा। यूनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पंचमुखी शेप जो है इस हवन कुंड की आपको देखने को मिलेगी। और 22 फरवरी 2005 को इस मंदिर को फिर से रीओपन किया गया था आफ्टर 900 ईयर्स, याद रखिएगा। देन उसके बाद आप देखेंगे भीमा काली मंदिर सतलुज वैली स्टाइल में सराहन वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। शिमला के बाद अगर हम बात करें मंदिरों की, तो शिमला में आप देखेंगे दैट शिमला के बाद हम बात कर लेते हैं हमीरपुर में। तो हमीरपुर में आप देखेंगे दैट नर्मधेश्वर मंदिर जो है ये हमने देखा था, ठीक है, सुजानपुर टिहरा में आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद फ्लैट रूफ स्टाइल है ऑब्वियसली, और बाबा बालकनाथ जो है ये पर्टिकुलर मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम कर लेते हैं बाबा बालकनाथ की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर आपको देखने को, देखिए बाबा बालकनाथ की अगर बात करें यहाँ पे,
तो आप पाएंगे दैट ये जो मंदिर है, जो मेन श्राइन है, हालांकि इसकी जो लोकेशन है ये आपको हमीरपुर और बिलासपुर इन दोनों बॉर्डर एरियाज पे देखने को मिलेगी, लेकिन जो बाबा की जो मेन श्राइन है वो आपको देखने को मिलेगी चकमोह। चकमोह इज अ विलेज देयर, जहां पे, और ये हमीरपुर में आता है, वहां आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। आपको पता ही है वुमेन डिवोटीज दे आर प्रोहिबिटेड इन द केव्स माइड, जो मेन केव है, यानी कि दूर से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वहां से वो दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद साहतलाई की बात की जाए, साहतलाई में बाबा ने अपनी तपस्या की थी, 12 साल जो है तपस्या की थी, है ना। माय रत्नो और बाबा बालकनाथ की कहानियां और किस्से आपने अक्सर सुने होंगे। तो हालांकि साहतलाई का जो नाम था वो आपका छाहतलाई भी था पहले, और ये छाहतलाई जो है बाद में आपका बना साहतलाई, और आप देखेंगे चंगेर तलाई भी इसे कहा जाता है। बाबा बालकनाथ जो हैं ये कार्तिकेय के अवतार माने जाते हैं, लॉर्ड कार्तिकेय जो हैं उनके अवतार जो हैं आपके बाबा बालकनाथ माने जाते हैं। हमीरपुर के बाद अगर मंदिरों की बात की जाए तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट मंदिर हमीरपुर में शनि देवी का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शनिदेव मंदिर, ठीक है जी। लमलू के अंदर, लमलू इज अ विलेज, ठीक है, हमीरपुर टाउन में लमलू इज अ विलेज, जहां पे आपको ये शनिदेव मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। आप यहां देख ही पा रहे होंगे दैट सरली इज द प्लेस माइड, सरली इज द एक्चुअल प्लेस जहां पे आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, सरली, ठीक है जी। चलिए उसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास मंदिर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट लोहल, लोहल के अंदर त्रिलोकीनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ जुड़ा है, तुंडे उदयपुर जो है ये गांव का नाम है, जहां पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे 6 आर्म इमेज व्हाइट मार्बल की आपको देखने को मिलेगी, अवलोकितेश्वरा की, हैशटैग कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को। और दूसरा इसका जो आर्कियोलॉजिकल इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, और आप बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट दिस टेंपल रिप्रेजेंट द कश्मीरी कन्नौज आर्ट स्टाइल, ये बात भी आपने याद रखनी है, हैशटैग कर लीजिएगा। इस तरह की स्टेटमेंट सीधी सीधी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है ये दोनों हिंदूज, बुद्धिस्ट और हिंदूज, यहाँ पे हिंदूज होना है तो हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए ही पवित्र स्थान माना जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपके चंबा के राणाओं के पास होता है, और वही राणा दे अपॉइंटेड अ प्रीस्ट, और वो प्रीस्ट एक लामा होते हैं। तो यू कैन से कि ये जो मंदिर है दोनों ही बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपका राणा ऑफ चंबा के पास होता है, जो अपॉइंट करते हैं प्रीस्ट को, और बेसिकली वो प्रीस्ट एक लामा होते हैं। उसके बाद बात करें तो ठाकुर हिमपाला जो है, ठाकुर हिमपाला ने यहाँ पे आप बताएंगे तो सिल्वर आइडल जो है काली का, और ये काली का जो स्टैचू है इसको कास्ट किया गया था, यू कैन से पजमांका जिनाका जो है भद्रवाह रीजन से, उन्होंने कास्ट किया था इस आइडल को, और हिमपाला ने इसको फिर यहाँ पे इंस्टॉल किया है, सिल्वर आइडल ऑफ काली। याद रखिएगा हर साल जो है यहाँ पे पौड़ी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपके त्रिलोकीनाथ में। यहाँ पे 3 दिनों का 3 दिन का ये मेला चलता है, अगस्त के महीने में आपको ये देखने को मिलेगा। देन उसके बाद लाहौल में बात करें तो मृकुला देवी का मंदिर भी आपको देखने को मिलता है, और मंदिर जो है यहाँ पे केलोंग, और आप बात करेंगे 4 किलोमीटर फ्रॉम द, ओके 4 नहीं यहाँ पे 40 होगा, ठीक है, 40 किलोमीटर फ्रॉम द केलोंग टू द उदयपुर, उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा। उदयपुर का पुराना नाम मोरगुल ही था, मृकुल ही था, ठीक है जी, और बाद में जो राजा उदय सिंह हुए चंबा के, उन्होंने इसका उदयपुर नाम रख दिया था। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो मंदिर है, ये जो मृकुला देवी का मंदिर है माय डियर, ये उन्हीं लोगों ने डिजाइन किया है जिन्होंने हडिम्बा मंदिर डिजाइन किया था, ठीक है जी। यानी कि हडिम्बा मंदिर को डिजाइन करने वालों ने, डिजाइनर सेम है ऐसा माना जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है दैट इट इज बिलीव्ड दैट दिस टेंपल इज डिजाइन्ड बाय द सेम आर्किटेक्ट हु डिजाइन द हडिम्बा टेंपल ऑफ कुल्लू, ठीक है जी। राजा अजय वर्मन हुए कश्मीर के, उनकी हालांकि रानी ने इसको बनवाया था, तो यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद लाहौल के बाद अगर बात करें कुछ एक मंदिरों की, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं सिरमौर में। सिरमौर में जो मंदिर हैं ये आपने नाम इनका याद रखना है। तो जैसे अगर आप गायत्री मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो सिरमौर में है, देखिए रेणुका झील के किनारे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 1.6 मीटर हाई पंचमुखी मां गायत्री का स्टैचू आपको देखने को मिलेगा, हैशटैग कर लीजिएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा 1.6, मे बी द पॉसिबिलिटी एग्जामिनर 1.8 कर दे, 2 कर दे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि कितने मीटर हाइट जो है आपको देखने को मिलेगी। श्री 1008 महात्मा जो
प्यारा नंद ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने बनाया था, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। लेकिन उसके बाद याद रखिएगा भद्रकाली और तीरगढ़ी गुरुद्वारा याद रखिएगा, ये कहाँ है, भंगाणी में आपको देखने को मिलेंगे, सिरमौर का ही रीजन है। देन उसके बाद आप देखेंगे पटालियन ज्योतिर्लिंगम, हैशटैग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पतंजलि ने यहाँ पे, आप याद करेंगे दैट पतंजलि ने यहाँ पे तपस्या की थी, इंपॉर्टेंट है पटालियन ज्योतिर्लिंगम। देई का मंदिर, देई का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पौंटा साहिब वाले रीजन्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड अबाउट सेंचुरी अगो बाय अ सिस्टर ऑफ देन राजा ऑफ सिरमौर टू प्रोपिशिएट लॉर्ड राम। नॉट दैट इंपॉर्टेंट है देई का मंदिर। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर याद रखिएगा, राजा बुद्ध प्रकाश ने 1681 में इसको बनवाया था, याद रखिएगा। यहाँ पे एक मंदिर भी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर यू कैन से यहाँ एक फेस्टिवल भी होता है, ठीक है जी। तो सावन द्वादशी जो है यहाँ पे आप यू कैन से सेलिब्रेट की जाती है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं आपके सिरमौर के अंदर, और इसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे आपके हिमाचल प्रदेश में। आने वाली वीडियो में कल से हम स्टार्ट करेंगे सोशल लाइफ एंड कस्टम्स के बारे में, जिसमें मैरिज, डेथ, डाइवोर्स और इस तरह की ड्रेसेस, डांसेस, ड्रामास, हर एक चीज को कवर किया जाएगा। 2 पार्ट्स में हम उसको भी डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।